हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 75 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 74 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है एज यूजुअल, तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ऑन ए सर्टेन डे इन ए क्लास विच हैड फेवर देन 100 स्टूडेंट इनरोल्ड इन इट 86.66 ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट। मतलब एक दिन की कहानी बताई गई है, एक क्लास के बारे में बताया गया है जिसमें 100 से कम बच्चे हैं एंड फिर भी 100 से कम जो बच्चे हैं उसमें से भी 86.66 बच्चे ही उस क्लास में प्रेजेंट होते हैं ऑन ए सर्टेन डे। अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट इनरोल्ड इन द क्लास 4% ऑफ द गर्ल्स एंड 20% ऑफ द बॉयज़ वर absent। मतलब आपको बताया गया कि ना 100 से कम बच्चे हैं, तो उसमें से जो absent हुए हैं दैट इज़ 86.66 जो प्रेजेंट है, उसमें से जो बाकी के बचे हुए परसेंटेज हैं उसमें से 4% बॉयज़ हैं, 4% गर्ल्स हैं एंड 20% बॉयज़ हैं जो कि absent हुए हैं। इफ़ ऑल द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास वर ईदर बॉय और गर्ल एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एक्सीड टू द गर्ल बाई 10 देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द क्लास वॉज। मतलब आपको बताया भी गया है कि इन्फॉर्मेशन कि अगर गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात करते हैं, अगर गर्ल्स x हैं तो बॉयज़ x+10 है एंड अगर आप इन दोनों का सम करते हैं तो आपके पास क्लास की स्ट्रेंथ आती है। तो इतना कुछ हमें बताया गया है एंड हमें बताना है बेसिकली क्लास का स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व करें तो वो बेटर होगा। इसमें सबसे बेस्ट तरीका आपका है हिट एंड ट्रायल। वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको जो है परसेंटेज के फ्रैक्शंस पता होना चाहिए। जैसे 86.66 का फ्रैक्शन क्या है, 4% का तो ईजी है, 20% का भी ईजी है। तो 4% का फ्रैक्शन आप क्या लिखते 4% का फ्रैक्शन क्या लिखते हैं 1/25 एंड 20% का आप फ्रैक्शन क्या लिखते हैं दैट इज़ 1/5 एंड 86.66 का फ्रैक्शन क्या लिखते हैं आप। तो नहीं पता है, सबसे पहले आप ब्रेक करना है इसको, तो 80% में आप इसे ब्रेक करेंगे एंड 6.66% में आप इसे ब्रेक करने वाले हैं। फिर 80% का फ्रैक्शन होता है दैट इज़ 4/5। 6.66 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/15। तो आप एलसीएम लेंगे एंड यहाँ से 12 + 1 यानी कि 86.66 का फ्रैक्शन होता है दैट इज़ 13/15। तो यहाँ से आपने लिख दिया कि इसका फ्रैक्शन होता है 13/16। तो हमें पता है क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंटीग्रल वैल्यू होगा, मतलब वो फ्रैक्शन में या फिर जो है वो डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो अगर आपको पता है कि इस क्लास में जो है 100 से कम बच्चे हैं तो एंड उस पर्टिकुलर दिन जो है 86.66 बच्चे जो है वो प्रेजेंट हुए हैं एंड हमें पता है कि जो भी बच्चे प्रेजेंट होंगे क्लास में उसे आप जो है डिवाइड करेंगे तो वो 15 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? अगर आपके क्लास में जो है टोटल 95% जो है टोटल 95 बच्चे हैं एंड इसमें से 86.66 दैट इज़ 13/15 ये जो बच्चे हैं ये प्रेजेंट हुए हैं क्लास में। तो ये जो है आपका जो नंबर बनना चाहिए ये इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए कि जो है कट जाए, बेसिकली कोई भी नंबर जो है पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ आप डिवाइड करते हैं तो 15 जो है 95 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको 95 नहीं ले सकते हैं। व्हाट इफ़ अगर ये 90 होता तो हमें पता है कि ये 15 का ही मल्टीपल होने वाला है अब। तो जो है 15 का मल्टीपल होता है 90, उसके बाद 75, फिर 60, फिर आपका जो है 45। तो इस तरीके से आप जो है ये नंबर्स को लिखकर जो क्राइटेरिया में दिया गया था कि 4% जो है गर्ल्स जो 4% गर्ल्स हैं एंड 20% बॉयज़ हैं वो absent है एंड टोटल की अगर बात करें तो 10% जो है 10 बॉयज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो अगर हम 90 लेते हैं तो हमें पता है कि जो बॉयज़ हैं वो 10 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या हो जाएंगे यहाँ पर 40 एंड 50, 10 ज़्यादा हैं एंड 40 एंड 50, इस तरीके से हमारा हो गया। एंड अगर आप बात करते हैं कि कितने बच्चे उस दिन क्लास में प्रेजेंट थे तो 90 का आपका 86.66 दैट इज़ 13/15। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 90 डिवाइड बाई 15 इज 6 होता है। 6 × 13 क्या हो जाएगा आपका 78। मतलब उस पर्टिकुलर दिन उस क्लास में 78 बच्चे प्रेजेंट थे एंड जिसमें से कितने परसेंट जो बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स हैं वो absent थी, उनके बारे में बताया गया है। जैसे 4% गर्ल्स एंड 20% जो बॉयज़ हैं वो absent थे। तो 78 का आप 4% निकालते हैं दैट इज़ 1/4
1/25, तो आपका जो है ये डिवाइड नहीं होगा। अगेन अगर ये डिवाइड नहीं होता है एंड चीज़ें जो है इंटीजर में नहीं आती हैं तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही आप 75 को ब्रेक करेंगे, तो 75 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, x+10 इज़ इक्वल टू 75, मतलब 65। आप यहाँ से ही डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 2x को 65 से डिवाइड आप कर ही नहीं पाएंगे, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तो सेम इसी तरीके से आपका ऑप्शन ये वाला भी नहीं होगा। तो आपको डायरेक्ट 60 पे चेक करना है एंड ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है एंड आपको समझता भी जाएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तो अगर इस क्लास में 60 जो है बॉयज़, टोटल स्ट्रेंथ इस क्लास की 60 होती है, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने हो जाएंगे, आपका 20 एंड सॉरी यहाँ पर 30 एंड 30 तो टोटल हो जाते, यानी कि 25 हमें लेना पड़ेगा एंड 35। अगर आप 25 गर्ल्स लेते हैं एंड 25 आप गर्ल्स लेते हैं एंड 35 बॉयज़ लेते हैं तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, पहला वाला। तो अगर आपको पता है उस क्लास में किसने प्रेजेंट थे, तो 60 का आपको 13/15 निकालना है एंड यहाँ से 4 यानी कि 13 × 4 52 बॉयज़ हो जाएंगे। तो यहाँ से उस दिन जो क्लास में प्रेजेंट थे वो बच्चों की स्ट्रेंथ आ गई, दैट इज़ 52। अब हमें एक और कंडीशन सेटिस्फाई कराना था कि वो जो अपसेंट वाले थे, तो 4% ऑफ द गर्ल्स, तो टोटल गर्ल्स कितने हैं 1/25 एंड 4% क्या हो जाएगा 1/25, मतलब एक जो लड़की थी वो अपसेंट थी। बॉयज़ का भी देख लेते हैं, तो 20% का फ्रैक्शन होता है, दैट इज़ 1/5। तो यहाँ से 7, मतलब 7 बॉयज़ एंड 1 जो गर्ल थी वो अपसेंट थे। तो उस दिन क्लास में कितने लोग अपसेंट होंगे, 8 लोग अपसेंट होंगे एंड हमें बताया भी गया है कि टोटल जो 60 बच्चे थे उसमें से 52 जो है वो प्रेजेंट है, 8 अपसेंट है। तो सारा क्राइटेरिया जो आपका दिया हुआ था वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इससे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अगर चीज़ों को एलिमिनेट करके थोड़ा सोचते हैं, फ्रैक्शन आप जो है सेट करते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। इक्वेशन बनाने की हर जगह ज़रूरत नहीं होती है।